नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार लेकर आया हूं आपके लिए आज के न्यूज़पेपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के बारे में। तो आपको जानना है कि इजिप्ट में पिछली साल 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कराई गई थी और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के अंदर हमें देखने को मिला था कि जो फॉसिल फ्यूल है इसके ऊपर मांग थी देशों की, साइंटिस्टों की कि इन्हें फेज आउट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि हम अपना जो साइंटिस्टों द्वारा दिया गया एक न्यूनतम तापमान है पृथ्वी का, उसे हम संरक्षण कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दा है और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को करवाती है। और इस साल ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 है इसे कराया जा रहा है दुबई के अंदर। यूएई इसका प्रेसिडेंट है इस बार का। अब यहाँ से हमें समझना है कि क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये न्यूज में आज आया है। तो आपको जानना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के अंदर साइंटिस्टों का कहना था कि हमें पृथ्वी का जो न्यूनतम तापमान है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर 2100 तक तो हमें कुछ ऐसी कवायद करनी पड़ेंगी जिससे हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हुई थी फेज आउट करने की फॉसिल फ्यूल को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के अंदर। उसके बाद ये चर्चा चलती रही और अब जाकर हमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के अंदर देखने को मिला है कि यहाँ पर कंसेंसस बन गया है डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में। जो नेशंस हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, इन दोनों के बीच में हमें कंसेंसस बनता हुआ दिखा है। और इस कंसेंसस में जो फेज आउट शब्द है उसे खत्म कर दिया गया है और इसके बजाय जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है ट्रांजिशन। फेज आउट में क्या करते हैं, हम खत्म कर देते हैं किसी चीज को, और ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं कि उस चीज को चलने देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बाकी चीजें हैं उसे हम ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे वो चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि आज हम पेट्रोलियम से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का और कोयले का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं भारत के अंदर। तो हम अगर फेज आउट करते हैं तो हमें कोयले को खत्म करना पड़ेगा, कोयले का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा और साथ ही साथ पेट्रोलियम का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन के टाइम पे हमें इसके इस्तेमाल को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बजाय हम करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर जाएंगे या हम थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनाई जाती है कोयले के द्वारा, उसकी जगह हम जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन है, मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। जैसे हम सोलर एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, विंड एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ जो हमारी जियो थर्मल एनर्जी है इसका हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा कोयले से चीजें चलती थी या पेट्रोलियम से चीजें चलती थी ये धीरे धीरे इस ट्रांजिशन के अंदर खत्म हो जाएंगी। तो अब ऐसा सब क्यों किया जा रहा है, तो आपको जानना है कि साइंटिस्ट जो हैं और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने पाया कि पृथ्वी का एक तापमान था जिसे हम आम तापमान कहते हैं और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ये तापमान बढ़ने लगा है पृथ्वी के अंदर, जिससे हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत गंभीर समस्या है। आपको जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनवायरनमेंट सेक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड मुद्दा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराई जाती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कराई गई थी इजिप्ट के अंदर, वहां बात की गई थी फेज आउट की। लेकिन 28 में जो अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 चल रही है इसके अंदर बात की गई है ट्रांजिशन की। तो अब जो कंसेंसस बन चुका है फाइनली वो बना है ट्रांजिशन के ऊपर। अब आपको जानना है कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि साइंटिस्टों का कहना है कि अगर हम अभी से ये सब चीजें नहीं करेंगे तो हमें बहुत भयावह परिणाम देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज का पृथ्वी के ऊपर।
अभी भी हमें इसका भयावह परिणाम देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी साल की बात करें और भारत की बात करें तो आपने देखा था कि कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर तबाही आई थी, फ्लड आए थे। उसके बाद उत्तराखंड में ही हमें ऐसा देखने को मिला था। हिमालय से बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि वहां के ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगे हैं। साथ ही साथ सिक्किम में आपने देखा कि वहां की लोसांग लेक एकदम से फूट गई, जिसकी वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और बहुत सारी जान और माल का वहां पर हमें नुकसान देखने को मिला है। इसके बाद हम खाने की बात करें तो जैसा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई जा रही है और माना जा रहा है कि 8 बिलियन से 10 बिलियन की पॉपुलेशन हमें अगले 10 साल के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय हो जाता है कि हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी अपना एक एवरेज बनाकर चलती है और अगर हम इस एवरेज को अगर तोड़ देते हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। जो बाकी जीव जंतु हैं पृथ्वी के ऊपर, जो जल में रहते हैं जीव, जो समुद्रों में पाए जाते हैं, उन सबको इसका भयावह परिणाम देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर साइंटिस्टों ने वार्न किया था कि 2100 आने से पहले हमें पृथ्वी का जो न्यूनतम तापमान, मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर जो पृथ्वी का है, उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पर रखना है। आपको जानना है कि अभी के अनुसार अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो ये करीबन 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा 2100 तक। अगर जैसी चीजें अभी चल रही हैं हम उन्हें ऐसे ही चलने दें तो करीबन 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अब आपको यहां समझना है कि 0.1 डिग्री सेल्सियस भी अगर तापमान, पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है, ये ऊपर नीचे होता है तो बहुत भयावह परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक बैलेंस बनाकर चलती है जिससे सारी चीजें फंक्शनिंग में होती हैं। जो भी मॉनसून सीजन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो हमारी पोलर आइस कैप्स हैं, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक की हमारी बर्फ है, आइसबर्ग है, इन सब पर हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और आपको पता है, आप न्यूज में देखते हैं कि कैसे अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है और ये सब चीजें चल रही हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कराई गई यूएई के अंदर और दुबई में ये कराई जा रही है। और यहाँ पर हमें ट्रांजिशन के लिए हमें कंसेंसस बनता हुआ नजर आ गया है। और ये कंसेंसस क्यों बना है? ये रिलेटेड बना है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स को ट्रांजिशन वे में खत्म कर देना है पृथ्वी के ऊपर से, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ जाएं और जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, जो हम क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसे हम कम से कम कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।